नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। हिमांशु नागपाल 12वीं पास करने के बाद दिल्ली के मशहूर कॉलेज हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे और वो कॉमर्स के स्टूडेंट थे। वहाँ जब एडमिशन लेने के लिए वो पहुंचे तो उनके पिता और वो बैठे थे। उसी वक्त उनके पिता की नज़र उस बोर्ड पर गई जहाँ पर टॉपर्स के लिस्ट हुआ करते थे। उनके पिता ने हिमांशु से कहा कि मैं भी एक दिन चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम भी इसी लिस्ट में हो। तभी कॉलेज से वापस जाने के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हिमांशु टूट से गए और फिर उन्होंने इन सब पे ध्यान देना कम कर दिया। पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं जा रहा था उनका। हालांकि वो पढ़ाई कर रहे थे और उसी वक्त उनके भाई की मृत्यु की खबर उन्हें लगी। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना है, अब वापस अपनी माँ के पास चले जाना है और उनका ख्याल रखना है। लेकिन उनके अंकल ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि तुम्हें आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि तुम में वो क्षमता है और तुम्हारे पिता तुम पर विश्वास करते थे और तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। तुम माँ की चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का ख्याल मैं रख लूँगा। इसके बाद हिमांशु ने कैसे भी हिम्मत कर पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। आपको उसके पहले की बात बताते हैं। हिमांशु 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े और उसके बाद दिल्ली आ गए। चूंकि ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे थे, उनके पिता को भी भरोसा था तो उन्होंने मशहूर कॉलेज में एडमिशन भी दिलवाया। कॉमर्स के स्टूडेंट रहे, शार्प थे, काफ़ी पढ़ने में तेज थे और हालांकि दिक्कतों का सामना उन्हें तब भी करना पड़ा। अंग्रेजी उनकी अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी और जिसके कारण उन्हें कई चीज़ें फेस करनी पड़ी, ताने बाने। वो आप सब जानते हैं कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसे कैसे जज किया जाता है। हालांकि ये बहुत गलत है। अंग्रेजी नहीं आने पे किसी को जज करने के बजाय उसे अच्छे से सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन हिमांशु नागपाल के साथ यह सब कुछ हुआ। हिमांशु ने आगे पढ़ाई कंटिन्यू की। उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। 12वीं के बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली में पढ़ाई करते करते ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की क्योंकि उन्हें अपने पिता का सपना पूरा करना था। भले ही वो कॉलेज में टॉपर लिस्ट में आए हों या ना आए हों, लेकिन 22 साल की उम्र में हिमांशु ने आईएएस ऑफिसर बनकर अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। जी हाँ, हिमांशु ने यूपीएससी क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में और केवल 22 साल की उम्र में वो एक आईएएस ऑफिसर बन गए। ये थी हिमांशु नागपाल की कहानी। चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो आपके सपने हैं, जो आपके परिजन हैं, जो आपके अच्छे लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनके सपने को पूरा करना भी एक सपना ही होता है और यह हिमांशु नागपाल ने कर दिखाया। और इनकी कहानी से हमें यही समझ आता है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है और इसी में हमें अडेप्ट करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी न्यूज़ खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हर रोज़ इसी वक्त हम आपको ताज़ा होले विद रिया के एपिसोड्स में मिला करते हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।